केदारनाथ धाम न केवल एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्वितीय संगम है। यहाँ की भव्यता और शांति भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, जिससे यह स्थान हर साल श्रद्धालुओं के लिए एक प्रिय गंतव्य बनता है। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो भगवान शिव को समर्पित है और इसे पंच केदारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि केदारनाथ के बारे में कई धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ ऐसे रहस्य और अनसुने तथ्य हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। आज आप हिस्टोरिक इंडिया के माध्यम से केदारनाथ के कुछ अनसुने रहस्यों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ बेहद कठोर हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था, लेकिन मंदिर की संरचना इतनी मजबूत है कि यह सदियों से बर्फ, भूस्खलन और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं को सहता आ रहा है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस ऊंचाई और मुश्किल स्थान पर मंदिर को बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे बनाया गया, जब परिवहन और निर्माण के संसाधन थे ही नहीं। 2013 की केदारनाथ डिजास्टर में जब अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, तब भी मंदिर सुरक्षित रहा। इस घटना के दौरान एक बड़ा पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे बाढ़ का पानी मंदिर के आसपास से बह गया और मंदिर को सीधा कोई नुकसान नहीं हुआ। इसे स्थानीय लोग भगवान शिव का चमत्कार भी मानते हैं और इस पत्थर को अब भीमशिला कहा जाता है। इसका रहस्य यह है कि इतने बड़े पैमाने पर विनाश के बावजूद मंदिर को कैसे कोई नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग का आकार अनियमित है और यह पर्वत की चट्टानों के रूप में है। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में थे, लेकिन शिव उनके पीछे छिपने के लिए बैल का रूप धारण करके भूमिगत हो गए। उनकी पीठ का हिस्सा केदार में प्रकट हुआ, जिसे मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह रहस्यपूर्ण शिवलिंग क्यों और कैसे इस असमान रूप में यहाँ प्रकट हुआ, यह अब तक अज्ञात है। केदारनाथ को आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल भी कहा जाता है। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, ताकि हिंदू धर्म के अनुयायी एकता और ज्ञान के मार्ग पर चल सकें। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के पास ही उनकी समाधि स्थित है, जो एक रहस्यमय स्थान है। शंकराचार्य ने केवल 32 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी और माना जाता है कि उन्होंने यहाँ अपनी अंतिम यात्रा की थी। उनकी समाधि के स्थान और मृत्यु से जुड़े कई रहस्य हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि इतनी कम उम्र में उनके ज्ञान का स्तर कैसे इतना ऊंचा था और उन्होंने पूरे भारत में धर्म का प्रचार कैसे किया। कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर में एक गुप्त दरवाजा है, जिसे भविष्य में एक खास समय पर ही खोला जाएगा। कहा जाता है कि यह दरवाजा केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से ही खुल सकता है और इसमें भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य छिपे हो सकते हैं। इस दरवाजे का स्थान और इसकी सही जानकारी आज भी रहस्य बना हुआ है और इसे लेकर कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक और रहस्यमय बात यह भी है कि मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन कई टन है और इन पत्थरों को कैसे इतनी ऊंचाई पर लाया गया और फिर मंदिर में इस तरह व्यवस्थित किया गया कि वे इतनी ऊंचाई और कठिन जलवायु का सामना कर सकें, यह आज भी एक रहस्य है। यह तकनीक और वास्तुकला आज के इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि प्राचीन समय में केदारनाथ मंदिर लंबे समय तक बर्फ में दबा रहा था। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती थी कि मंदिर और उसका आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ में ढक जाता था। फिर भी जब बर्फ पिघली, मंदिर सुरक्षित और अछूता निकला। यह कैसे संभव हुआ कि इतने लंबे समय तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद मंदिर सुरक्षित रहा, यह आज भी रहस्य है। इतिहास में यह बात भी सामने आती है कि केदारनाथ मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, जिनमें भूकंप और भूस्खलन शामिल है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में मंदिर कई सालों तक बर्फ में दबा रहा
लेकिन फिर भी इसका ढांचा सुरक्षित रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार भगवान शिव की कृपा और उनकी महिमा के कारण यह मंदिर आज भी खड़ा है और आने वाले समय में भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। आधुनिक विज्ञान भी इस मंदिर की संरचना और इसके स्थान को लेकर आश्चर्यचकित है। मंदिर को जिस प्रकार से तैयार किया गया है वह न सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि इसमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की भी क्षमता है। इसके पीछे कौन सी तकनीक काम करती है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। केदारनाथ के यह रहस्य केवल धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह स्थल वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ से जुड़े और भी कई रहस्य हैं जो इस पवित्र स्थल को और भी विशेष और रोचक बनाते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह पर पड़ती है। यह एक अद्भुत ज्योतिषीय और वास्तुकला का चमत्कार माना जाता है। उस समय की निर्माण तकनीक को देखते हुए यह एक रहस्य है कि प्राचीन काल में किस प्रकार इतनी सटीकता से इसे संभव बनाया गया होगा। नदी का बहाव बदलना। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के पीछे बहने वाली मंदाकिनी नदी कभी सीधे मंदिर के पास से बहा करती थी, लेकिन भगवान शिव की कृपा से नदी का बहाव बदल दिया गया ताकि मंदिर को नुकसान न पहुंचे। यह एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस तरह का भूगर्भीय परिवर्तन आश्चर्यजनक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ क्षेत्र में तांत्रिक और योगिक शक्तियों का भी गहरा प्रभाव है। इस स्थान को ध्यान और साधना का केंद्र माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि मुनियों और तांत्रिकों ने साधना की है। यहाँ की विशेष ऊर्जा और आध्यात्मिक माहौल को अनुभव करने के लिए दुनिया भर से साधक और योगी आते रहते हैं। यह माना जाता है कि इस स्थल पर ध्यान करने से विशेष आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन यह शक्ति केवल उन लोगों के लिए खुलती है जो इसे सही ढंग से समझते हैं। केदारनाथ मंदिर की दीवारें विशाल पत्थरों से बनी हैं, जो विशेष चट्टानें मानी जाती हैं। एक मान्यता यह भी है कि इन चट्टानों में अद्वितीय ऊर्जा और शक्ति है। कहा जाता है कि ये चट्टानें स्थानीय पर्वतों से नहीं लाई गई, बल्कि कहीं और से लाई गई, और इन्हें यहाँ कैसे लाया गया यह आज भी रहस्य है। मंदिर का निर्माण ऐसी ऊंचाई पर करना और इतने बड़े पत्थरों का उपयोग करना आज की तकनीक के साथ भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केदारनाथ मंदिर के पास स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के साथ एक भविष्यवाणी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय आएगा जब केदारनाथ में लोग नहीं रहेंगे और यहाँ केवल बर्फ का साम्राज्य होगा, लेकिन बाद में मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और यह फिर से तीर्थ यात्रियों के लिए खुल जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि 2013 की आपदा इस भविष्यवाणी का ही हिस्सा था और मंदिर को सुरक्षित रहने देना भगवान की इच्छा थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ का कैलाश पर्वत से गहरा संबंध है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और कुछ मान्यताएं कहती हैं कि केदारनाथ और कैलाश पर्वत के बीच एक अदृश्य आध्यात्मिक संपर्क है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते हैं वे आध्यात्मिक रूप से कैलाश यात्रा का एक हिस्सा होते हैं। इस आध्यात्मिक संबंध के पीछे का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। केदारनाथ के आसपास कई प्राचीन गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल प्राचीन काल में साधकों और ऋषि मुनियों ने तपस्या के लिए किया था। इन गुफाओं का संबंध शिव साधना और तांत्रिक प्रक्रियाओं से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इनमें से कई गुफाएं आज भी अज्ञात हैं और उनमें छिपी हुई ऊर्जा और शक्तियों का रहस्य अब तक उजागर नहीं हुआ है। यह स्थान केवल धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ भी एक रहस्य हैं। इतनी ऊंचाई पर बसे इस स्थान की जलवायु और प्राकृतिक घटनाएं वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती हैं। यहाँ होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि तीव्र बर्फबारी और भूस्खलन इस क्षेत्र को बेहद खतरनाक बनाते हैं, लेकिन फिर भी हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और भगवान शिव की उपासना करते हैं। केदारनाथ का हर पहलू रहस्यमयी है और इस पवित्र स्थल से जुड़े रहस्यों को पूरी तरह समझना कठिन है। ये रहस्य ही इस स्थान को इतना विशेष और आस्था का केंद्र बनाता है। केदारनाथ से जुड़े और भी गहरे और रोचक रहस्य हैं जो इसकी धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्वता को और भी बढ़ाते हैं, जैसे कि सप्तऋषियों की कथाएं। माना जाता है कि केदारनाथ क्षेत्र में सप्तऋषियों ने अपनी साधना की थी। इन ऋषियों की ध्यान स्थली और उनकी तपस्या से जुड़े कई रहस्य आज भी यहाँ के गुफाओं
और पहाड़ों में छिपे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि सप्त ऋषियों ने यहाँ भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त किया था और इस स्थान के आध्यात्मिक ऊर्जा को और विशेष बना दिया। इनके द्वारा की गई साधनाओं का स्थान और इनकी प्राप्त शक्तियों के बारे में कई रहस्यमय कथनाएं प्रचलित हैं। केदारनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर भैरवनाथ मंदिर स्थित है, जिसे केदारनाथ मंदिर का रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि जब केदारनाथ मंदिर बंद रहता है तो भैरवनाथ भगवान इस क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। एक और रहस्य यह भी है कि भैरवनाथ भगवान को यहाँ की जलवायु और जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। यह मंदिर मौसम के हिसाब से कई बार हिमालय की कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन इसके बावजूद इस मंदिर की ऊर्जा और सुरक्षा का रहस्य आज भी कायम है। केदारनाथ मंदिर में एक ऐसी अखंड ज्योति जल रही है जो कभी बुझती ही नहीं है। इस ज्योति का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और यह भगवान शिव के अनंत काल तक जारी रहने वाले प्रकाश और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसे किस प्रकार जलाया गया और यह कैसे बिना बुझे रह पाती है, यह रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। लोग इसे भगवान शिव का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। केदारनाथ मंदिर सर्दियों के दौरान हर साल बंद हो जाता है, जब यहाँ भारी बर्फबारी होती है और मौसम की कठोर परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान भगवान के विग्रह को उखीमठ ले जाया जाता है, जहाँ उनकी पूजा की जाती है। हालांकि यह रहस्य है कि इतने लंबे समय तक बंद रहने के बाद भी मंदिर और भगवान की मूर्ति कैसे सुरक्षित रहती है। लोग इसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति और उनकी कृपा का परिणाम मानते हैं। यह स्थान आध्यात्मिक साधकों के लिए एक रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थल है, जहाँ वे अपने ध्यान और साधना के माध्यम से उच्चतर चेतना का अनुभव कर सकते हैं। इस क्षेत्र की प्राकृतिक ऊर्जा और भगवान शिव की उपस्थिति के कारण यहाँ ध्यान और साधना करने वाले साधकों को विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होती है। केदारनाथ क्षेत्र में एक गुप्त गंगा बहती है, जो पृथ्वी के सतह के नीचे प्रवाहित होती है। कुछ साधकों और संतों का कहना है कि इस गंगा का पानी अदृश्य है और केवल उच्च आध्यात्मिक साधकों को ही इसका अनुभव होता है। इस गुप्त गंगा का स्थान और इसका पानी कैसे उपलब्ध होता है, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। केदारनाथ को मोक्ष प्राप्ति का भी स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ की यात्रा को जीवन के बुरे कर्मों से मुक्ति पाने और आत्मा की शुद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। केदारनाथ की यात्रा को कठिन माना जाता है और इसे एक आध्यात्मिक तपस्या के रूप में भी देखा जाता है। 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा कठिन चढ़ाई और मौसम की चुनौतियों के कारण भक्तों के धैर्य, समर्पण और आस्था की परीक्षा लेती है। यात्रा के बाद मंदिर में पहुंचने पर मिलने वाली संतुष्टि और शांति अद्वितीय होती है। केदारनाथ की यात्रा जीवन में एक बार जरूर की जानी चाहिए। यहाँ की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में एक अनोखा अनुभव भी प्रदान करती है, जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करती है। इस प्रकार केदारनाथ की यात्रा किसी भी भक्त के लिए एक गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव प्रदान करती है, जो न केवल भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति का अवसर है, बल्कि जीवन में विभिन्न आयामों को समझने और अनुभव करने का माध्यम भी है।